क्वेश्चन नंबर 26, ABC is an isosceles triangle right angled at B. Similarly, सिमिलर कर लेना इसे, सिमिलर ट्राइंगल ACD एंड ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइड AC एंड AB. तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल भी है. अब बताओ, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है और आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड बराबर होना. तो हाइपोटेनस के तो कोई सी बराबर होने से रही, जाहिर सी बात है कि ये जो बाकी दोनों साइडें हैं यही बराबर होंगी राइट एंगल बी पे, यानी AB और BC हमें बराबर दे रखी है. ठीक, क्योंकि हाइपोटेनस तो किसी साइड के बराबर होने से रही. अगर ये राइट ट्राइंगल और आइसोसेलेस B है तो पक्का AB और BC बराबर मुझे दे रखी है. उनसे कह रखा दो सिमिलर ट्राइंगल, एक तो ACD और एक ABE आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड AC एंड AB. एक तो साइड AC पे ट्राइंगल बनाया ACD और एक ABE, मान लो यहाँ कुछ बन गया ACD बन गया कोई ट्राइंगल और एक ट्राइंगल बन गया ABE. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कह रखे हैं मुझे. फाइंड द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE एंड ACD. इनके एरियाज का रेशो बताना है. ठीक है, तो गिवन क्या क्या है हमें, एक तो मुझे एंगल B 90 डिग्री गिवन है और एक AB इक्वल्स टू BC गिवन है. ठीक, मैं लेट भी कर लूँ इसे A मान लूँ. ठीक, और ट्राइंगल ACD सिमिलर गिवन है ट्राइंगल ABE के. ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर गिवन. टू प्रूव क्या करना है, इनके एरिया का रेशो. टू प्रूव क्या लो या फाइंड क्या लो, मुझे फाइंड करना है कि एरिया ACD बाय एरिया ABE कितना होगा. तो एरिया का रेशो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये साइड अगर मैंने A लेट कर ली तो AC साइड कितनी होगी. पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं AC साइड निकाल दूं. A² प्लस A² हो गया 2A². AC की वैल्यू आ गई √2A. ठीक, तो मेरे पास AC साइड आ गई कितनी. अब थ्योरम पढ़ी थी हमने 6.6. थ्योरम ये कहती है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी साइडों के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा. क्या पढ़ी थी थ्योरम, कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा. जब ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो मैं एरिया ACD बाय एरिया ABE को क्या कह सकता हूँ, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर. एरिया का रेशो साइड के रेशो के स्क्वायर के, साइड कॉरस्पॉन्डिंग लेना, इसकी AC लो तो इसकी AB लेना. तो AC को क्या लिख दूं, √2A और AB को क्या लिख दूं, A इसका स्क्वायर. A से A कट गया, √2, 2:1 आ गया. एरिया ACD बाय एरिया ABE. बस यही हमसे पूछा था कि भाई एरिया का रेशो निकालो, तो निकल गया. ठीक है, तो बहुत जल्दी से इसे नोट करो और कोई डाउट आता तो पूछो जल्दी. चलो देखो, हो गया ना सबका नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. नहीं अच्छे हैं, जब ही मैंने ये छांट के दिए हुए हैं ना. तो जब असाइनमेंट पूरा मैंने बनाया तो मैं कैसे कह दूं क्वेश्चन बेकार है. सारे के सारे मैंने तो छांट के दिए जो मुझे अच्छे लगे. क्वेश्चन 27 देखो, और ये नहीं दिए कि एक साल में बना दिया है असाइनमेंट. हर साल 10-10, 5-5, 10-10 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे मिलते रहे मैं लिखता रहा. अगले साल हो सकता है इसमें और बढ़ा दूं मैं 5-10 क्वेश्चन. तो क्वेश्चन 27 ये है, ABC इज अ राइट एंगल एट A. ABC एक राइट ट्राइंगल जो A पे राइट एंगल है. ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6 and 8. एक सर्कल उसके अंदर आ रहा है, तो पहले सर्कल बना लूँ तभी डायग्राम आसान बन सकता है. ठीक है, एक सर्कल है और ये ऐसे आ रहा राइट ट्राइंगल के अंदर, इंस्क्राइब्ड है मतलब घेर रखा है इस राइट ट्राइंगल ने चारों तरफ से. और इंस्क्राइब्ड का मतलब बिल्कुल टच करते, ऐसे नहीं छोटा सर्कल बना देते अंदर, बिल्कुल टच करते हुए बाउंड्री को. ठीक, और राइट एंगल ये A पे है, तो बाकी दो साइड एक B एक C मान लो. मुझसे कह दिया कि जो साइडों की लेंथ है, दो साइडों की लेंथ वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है.
एक की 6 सेंटीमीटर हो गई और एक हो गई 8 सेंटीमीटर। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस हमें बतानी है, रेडियस। ठीक, तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से बीसी साइड निकाल लें। इन ट्राइंगल एबीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, ये आ गया 100। और BC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो हमने ये साइड निकाल ली 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कर सकते हैं अब हम रेडियस निकालने के लिए? मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूँगा क्या? ABC ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया। कैसे निकल गया? हाफ इंटू 6 इंटू 8, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तरीके से और निकाल सकता हूँ। इस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगलों में तोड़ दें, एक ट्राइंगल AOC, एक ट्राइंगल AOB और एक ट्राइंगल BOC। क्या 3 ट्राइंगल मिलके इस पूरे ट्राइंगल को बना रहे हैं? तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों के एरिया के सम के बराबर होगा पूरे ट्राइंगल का एरिया। नहीं आ रही बात समझ में भाई? जब ये ट्राइंगल इन तीनों से मिलके बन रहा है, अगर इन 3 ट्राइंगल को जोड़ देता हूँ तो पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इन तीनों के एरिया का सम भी तो पूरे ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है? एरिया AOC का कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस। अब बेस AC लूँगा और हाइट क्या होगी? रेडियस। ये तुमने पहले ही पढ़ी होगी, टेंजेंट हमेशा रेडियस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर नहीं पढ़ी तो इस 10th क्लास में ही सर्कल चैप्टर में पढ़ोगे, थ्योरम में प्रूफ करवाओगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया रेडियस, यानी हाफ। अगर मैं इनका कुछ नाम भी लिख दूँ, EF और यहाँ से रेडियस डाली वो G, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू AOB का एरिया निकाल रहा हूँ तो बेस AB को लूँगा और हाइट क्या हो गई है? OF प्लस BOC का निकाल रहा हूँ तो हाफ बेस लूँगा BC साइड को और हाइट क्या हो गई? OG। ये तो बराबर होंगे ना? AC है 6, OE है R रेडियस, हाफ AB है 8, ये R प्लस हाफ BC हो गई 10 और ये R। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 3R प्लस 4R प्लस 5R कितना आ गया? 5 4 9 और 3 12, 12R आ गया। हमारे एक तरीके से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 24 आ रहा है, एक तरीके से 12 आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरिया बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के ही तो हैं, तो बराबर रख दो। 12R किसके बराबर रख दें? तो R की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। नहीं, ये बात समझ सबके आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? करो फिर नोट बहुत जल्दी से। हो गया सबका नोट? हो गया। देखो फिर जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और इस असाइनमेंट का। टेंजेंट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक जगह एक पॉइंट पे टच करके जा रही हो, बस छू के हो जाती है वो लाइन। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या रखा? इफ A be the area of a right triangle and B one of the sides containing the right angle। एक राइट ट्राइंगल है, उसका एरिया A है, इस ट्राइंगल का एरिया कैपिटल A है, और B इसकी कोई साइड है जिसमें वो राइट एंगल की तरफ आ रही है। कोई सी भी एक साइड ले लो राइट एंगल के साथ वाली। B is a side containing the right angle। Prove that the length of the altitude on the hypotenuse। यहाँ से हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डलेगा, मतलब ABC ट्राइंगल है, B पे राइट एंगल है, तो B से D जो डल रहा है
इसकी लेंथ मान लो इसे मैं h मान लूँ, तो मुझे टू प्रूव करना है कि h की वैल्यू इतनी है जितनी लिखी है इसमें। तो गिवन क्या हो गया, एंगल भी 90 हो गया हमें, मैंने एक साइड b मान ली अपनी मर्जी से कोई, और एरिया हो गया इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना a। क्वेश्चन में क्या रखा कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया a है। तो प्रूव क्या करके दिखाना है कि जो h हाइट है ये वाला, इस h की वैल्यू √2ab अपॉन √b⁴ प्लस 4a² होगी। ठीक है, क्या करना है, दिमाग लगाओ बहुत ध्यान से। तो इस एरिया का इस्तेमाल कर ले हम। एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया है A, हाफ इंटू बेस हमने B ले लिया, यहाँ से हाइट निकल जाएगी क्या, ये वाली हाइट AB कितनी आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये दोनों सिमिलर होंगे पर उसका कुछ लाभ, यार भाई उसमें एरिया कहाँ से लाएगा, एरिया कहाँ से लाएगा, प्रूफ में तो ए भी आ रहा है। तो पहले मैंने ये साइड निकाली, ये भी ए की टर्म्स में वो आ गई। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ए बी की जगह कितना रख दें, 2a अपॉन b का होल स्क्वायर। बी सी की जगह क्या रख दें, b²। कितना आ गया, मल्टीप्लाई में b² से b² जो कट जाएंगे, कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ गलती से काट सकते हो। कितना आएगा AC², b² तो ये आ गया 4a² प्लस b⁴। रूट ले लो, रूट लेंगे तो 4a² प्लस b⁴/b, ये ऐसी साइड आ गई। ठीक, मुझे निकालनी है h। मैं एरिया ट्राइंगल ABC एक तरीके से और निकाल सकता हूँ। किस तरीके से निकाल सकता हूँ, मैं इसे बेस मानूँ, हाफ इंटू बेस लिया मैंने AC साइड, अगर बेस AC को लूँगा तो हाइट ये होगी। फिर एरिया ABC की वैल्यू हमें दे रखी है, लेट करवा रखी है, ए क्वेश्चन में खुद लिख के दी हुई है। हाफ इंटू AC हमने निकाल लिया, अभी कितना निकाल लिया AC, रूट के अंदर 4a² प्लस b⁴/b, और इंटू BD है h मुझे चाहिए ही थी, तो 2b को इधर ले आऊँ तो ये 2ab तो ऊपर आ गया, और ये डिवाइड में बड़ा दे रखा, मतलब अच्छा b कैपिटल, इसे करेक्ट करो, स्मॉल भी आएगा है, स्प्लिट। तो प्रूफ हो गया 2ab अपॉन 4a² प्लस b⁴। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे दो चीज़ दी थी, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया a गिवन था, एक राइट एंगल से जुड़ी हुई कोई सी भी एक साइड जो तुम मानना चाहो वो b थी, और मुझे ये बतानी थी कि इससे इस पर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो कितनी हाइट का होगा, तो मुझे निकालना था h। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, एरिया की मदद से AB साइड निकाली। जब हमारे पास AB साइड आ गई तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल दी, AC साइड। फिर दोबारा से एरिया निकाला, इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर मान के। तो हमारे पास AC भी थी, h मुझे निकालनी थी, एरिया मुझे पता था, तो एरिया पता है हाफ, AC रख दी, BD निकालनी थी, तो BD निकल गई यहाँ से। ठीक है, नोट करो इसे बहुत जल्दी। तो आज ये आपका असाइनमेंट होता है कंप्लीट, 28 के 28 क्वेश्चन।